ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे बाबा का वार है, शुभ गुरुवार। हैप्पी थर्सडे आप सभी को। बाबा आपके जीवन में खुशियों से भर दे, आपके जीवन में नए ज़िंदगी के रंग लेकर आए। जिसकी भी ज़िंदगी में मायूसी हो, बाबा उसकी मायूसी दूर करे, उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। जब जीवन में कुछ नज़र नहीं आए, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, मन में ढेर सारे संशय आपके जीवन में आ रहे हो और पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है, कोई मार्ग दिखाने वाला ना हो, मन में बहुत सारे डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ लेकर जा रही है ज़िंदगी, तो अपने बाबा के पास बैठकर थोड़ी देर बाबा के पास आकर समय बिताइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और अगर भगवान उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहा है जिसे तुम खराब समझ रहे हो, तो वो हो सकता है कि उस सिचुएशन का यूज़ करके तुम्हें ही चेंज करना चाहते हो। इसलिए कभी भी उनके फैसलों पर संदेह बिल्कुल मत करिए। बाबा के समक्ष बैठकर अपने आंसू बहाइए। दुनिया के आगे रोने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि वो आपका मजाक ही बनाएगी। अगर रोना है, बाबा के आगे रोना, आपकी भक्ति देखना सफल हो जाएगी। और एक गारंटीड बात है, अगर जो भी भक्त बाबा के समक्ष रोता है, बाबा से उसके आंसू देखे नहीं जाते और उसकी मनोकामना तो पूरी होती है, बाबा जीवन उपरांत उसका साथ नहीं छोड़ते और उसकी भक्ति भी सफल हो जाती है, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए रोना है, आंसू बहाने हैं, तो बाबा के समक्ष आकर रोना, बाहर किसी दुनिया में किसी के आगे मत रोना। ज़िंदगी में स्वाभिमान रखने के लिए थोड़ा बहुत गुरूर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप ज़्यादा झुकोगे तो सामने वाला आपकी पीठ को ही पायदान समझ के अपने पांव साफ करके आगे चलता रहेगा और आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको कुछ अहमियत नहीं देगा, आगे बढ़ता रहेगा अपने पांव साफ करके आपकी पीठ के ऊपर, और आपका स्वाभिमान भी चूर चूर करता चला जाएगा। इसलिए अपने ऊपर तो भरोसा रखिए, साथ ही अपने भगवान, अपने ईश जिनको भी आप मानते हैं, उन पर भी पूरा दृढ़ विश्वास रखिए। देखना कभी भी फिर आपकी हार नहीं होगी। माना कि स्वाभिमान अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत स्वाभिमान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि लोग आपको कोई वैल्यू नहीं करेंगे अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान नहीं होगा। सोचेंगे कि आप ही की गलती है, अगर वो उनकी खुद की भी गलती होगी तो वो आपको ही गलत ठहरा देंगे। अपनी बात रखना सीखना चाहिए। जहाँ आपको लगता है आप सही हो, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। भले ही आप गलत हो, सही हो, कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन अपनी आवाज़ उठानी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई सामने वाला आपको गिराता ही चला जाएगा और आपको गलत ठहरा देगा दूसरों के आगे। एक बहुत सुंदर फ्रेज़ मुझे यहाँ पर याद आया कि माना कि औरों के मुकाबले कुछ अधिक पाया नहीं मैंने, खुद ही गिरती रही, संभलती रही, लेकिन कभी किसी को गिराया नहीं मैंने। मतलब ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए कि ना तो किसी के लिए गलत करो, ना खुद के लिए गलत सहो। ये बहुत ज़रूरी है जीवन में सही संस्कारों के साथ, सही व्यवहार के साथ जीवन में आगे बढ़ना। नहीं तो अगर किसी को छल करके, कपट करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसी कामयाबी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए आइए आज की प्रार्थना के लिए जिनके नाम आए हुए हैं उनके नाम की अर्जी लगाते हैं, बाबा के कमल चरणों में अरदास करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है बनीता नायक जी का। सेकंड नेम है जसविंदर कौर जी का। थर्ड नेम है पूनम जायसवाल जी का। फोर्थ नेम है संजना आर्य जी का। फिफ्थ नेम है विक्रम कुमार जी का। सिक्स्थ नेम है अनुराग बाबजा जी का। सेवेंथ नेम है सुषमा बख्शी जी का जम्मू से। एट्थ नेम है हेम और मयूर प्रजापति जी का। नाइन्थ नेम है रानी जी का। 10th है स्वीकृति एंड शुभ्रदीप जी का। 11th है रिंकी जी का। 12th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। 13th नेम है डॉक्टर नमेशा जी का। 14th नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। 15th नेम है सुशीला देवी जी का। 16th नेम है स्वाति जी का। 17th नेम है अमरेश्वरी जी का। 18th नेम है लक्ष्य अरोड़ा जी का। 19th नेम है रसीम कौर जी का। 20th नेम है हरप्रीत कौर जी का। 21 नेम है सुहाना जी का।
और 22 नेम है साईं तेरे नाम फैमिली का। जो भी हमारी फैमिली के सब्सक्राइबर्स कह लीजिए या फैमिली मेम्बर्स कह लीजिए, सबके नाम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जिनके नाम नहीं आएंगे आज की प्रार्थना के, तो आप नेक्स्ट वीडियो में अपने नाम दे सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम मेंशन कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो की प्रार्थना में आपके नाम ले सकूं। तो चलिए आइए बाबा के चरणों में, कमल चरणों में सभी के लिए अरदास करते, दिल से अरदास करेंगे, हाथ जोड़ के बाबा का ध्यान लगाते हुए अरदास करेंगे। अगर हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साइयाँ हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए अनमोल 11 वचन पढ़ के बाबा के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी जो दुआ है, आप सबकी प्रार्थना है, आप सबकी अरदास है, वो कबूल हो जाए। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।